हो गया, कर दीजिए। चालू है मनीष जी? ठीक। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर्स इक्वेशन। उसमें हम लोग पहला क्या निकालेंगे? ईएमएफ ऑफ एनी सेल। किसी भी जनरल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, किसी भी सेल का। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में निकालने का फॉर्मूला क्या लिखिए, फॉर्मूला ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 एन log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। सुनिए ध्यानपूर्वक, यहाँ देखिए ईएमएफ सेल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट ऑफ सेल आपको पता है कैसे निकालते हैं, कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू तो बताइए। अभी लिखा था कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड और एनोड कैसे डिसाइड करेंगे? कैथोड पे वो हो जाएगा जिसकी वैल्यू बिगर वैल्यू और माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो ये बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू कर लो। कैथोड हमेशा बिगर वैल्यू होगा, एनोड जो होगा आपका स्मॉलर वैल्यू होगा, ठीक है। और कैथोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि तो एन जो है लिख लो वेयर, एन क्या बतला रहा है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ ये बतला रहा है एन। और ये तुम्हें पता चली गया कैथोड माइनस एनोड। और एनोड और कैथोड का ये ब्रैकेट में लिखा हूं तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे बनाने के लिए। तो लिख लीजिए यहाँ से फर्स्ट नर्स इक्वेशन जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला राइट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन इस पे करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि बिगर वैल्यू कौन होगी, ये वाली। ये कहाँ जाएगी? बिगर वैल्यू कैथोड पे काम करती है। कैसे पहचाना बिगर वैल्यू? स्मॉलर वैल्यू एनोड पे। क्या इसमें कोई दिक्कत? ये पता चल गया तो क्या ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? क्या पढ़े हो? कैथोड माइनस एनोड। हालांकि रट्टा नहीं है, हम कैथोड डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। वैल्यू जो पोटेंशियल वैल्यू दिया गया उसके अकॉर्डिंग। बिगर वैल्यू ये है, आप लिखिए इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे? 0.337 माइनस एनोड का वैल्यू कितना है? माइनस 2.37। बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितनी आएगी वैल्यू? टोटल वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताओ। तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई 2.707। ये आ रहा है जी सबका। इतना वोल्टेज आएगा ई नॉट। ये तो साफ साफ दिख गया ई नॉट, हमें ई निकालना है, एन की वैल्यू चाहिए। अच्छा एन तो साफ साफ दिख रहा है ना जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है कॉपर, तो साफ साफ दिख रहा है। अगर फिर भी दिक्कत है तो लिख लो ये एनोड पे आप जानते हो, एनोड पे क्या होता है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन लॉस करेगा? मैग्नीशियम लॉस करेगा, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण किस में चेंज हो रहा है? मैग्नीशियम 2+ में। तो साफ साफ तो दिख रहा है कि मैग्नीशियम 2+ में कब जाएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सेम चीज अगर हम कैथोड के लिए बात करें, एट कैथोड, तो ये लिखने आना चाहिए आपको, एट कैथोड। तो बताइए कैथोड पे बात करें तो कॉपर है, कौन है जी? कॉपर 2+, और ये किस में जा रहा है? कॉपर में। एक बात बताइए कैथोड मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 लॉस किया, 2 गेन करेगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। हो जाएगा। इसके बाद तुम सेल रिएक्शन चाहो तो लिख लो, दोनों को जोड़ दो, कट जाएगा ये, ठीक है। तो मैग्नीशियम और इधर क्या बचा? कॉपर 2+, और इधर क्या आया जी? मैग्नीशियम 2+ और कॉपर। अब बताइए मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है? 2। इसमें कितना गेन हो रहा है? 2। यानी एन की वैल्यू क्या आ रही है? 2।
एन की वैल्यू सेम आएगी, नहीं तो सेम बनाते हैं दोनों में, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ गई 2। अब बताइए एनोड का कंसंट्रेशन तुम्हें पता है कितना? एनोड है कौन पहले बताओ तो? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक कंसंट्रेशन दिखा तो सुनिए, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड ये कौन है तुम्हारा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की वैल्यू कितना है? 0.1। बताइए 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, ये रिमूव करेंगे तो, और 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा कैथोड का कौन है जी? कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड कॉपर। अब कॉपर का वैल्यू क्या है? 0.001। 1/1000 लिखेंगे, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। सारी वैल्यू सामने पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ई सेल इक्वल टू क्या लिखेगा बोलिए? ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल कितना है? 2.707 और माइनस 0.59। एन की वैल्यू कितनी? 2। और बताइए लॉग एनोड का कंसंट्रेशन कितना? सामने है जी, कितना? 10⁻⁻1 और कैथोड का 10⁻⁻3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यही मैंने लिखा ई सेल की वैल्यू। किसी के आंसर, कितने लोगों का आंसर आ गया जी? किसका आया? हाँ तो लॉग को सॉल्व कर, उसमें क्या है। चलिए बताइए, इसको डिवाइड इससे तो कर ही सकते हो ना, आता है? कर लेना ये डिवाइड 2 से इसको डेसिमल। अच्छा बताइए ये 10 इसको ऊपर ले जाइए, कितना बचेगा? log 10⁻⁻1। आइए क्या हो जाएगा? माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? 10⁻2 आएगा। तो बच्चे बता भी रही है 100, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली? 100। अरे log 2 ऐसे लिख लो, चलो ऐसे ही लिखो। और इधर जो वैल्यू होगी उसको आप जरा डिवाइड करो तो जी, कितना आ रहा है ये डिवाइड करके? बोलो, इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? ये 60 के अप्रोक्स है, तो हाँ चलो 0.0295 ऐसे समथिंग आ रहा है ना। चलो 29 तक रहने दो, 2 डिजिट तक लो, डेसिमल के बाद उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बताओ, इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो जी? पढ़े हो ना लॉग का क्या होता है? log 10⁻x इक्वल टू ये जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो x पावर में से, और log 10 ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इस तरह से यूज करते हैं log का। अब एक बात बताइए, log 10 कितना होता है? log 10 हमेशा 1 होता है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 को आगे लाइए, 2 को आगे लाओगे तो 0.29 यही रख दो ना। एक काम करो ना, इसको डिवाइड मत करो, वो भी आसानी है। देखो ये कट जाएगा, इतना यही रहने दो 2। आइए log 10⁻2 आगे आएगा, और log 10 कितना होता है जी? log 10 कितना हो जाता है? 1। 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब ये दोनों को घटा नहीं सकते हो, घटाओ आंसर कितना आएगा? क्या कोई दिक्कत है? हाँ बोलो, क्या एलसीएम लेंगे? कहाँ से एलसीएम लेंगे इन दोनों को? अरे भाई ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, पहले इसको सॉल्व करना लो, उसके बाद में उधर घटाओगे, है ना। चलिए आप बताइए कितना आ रहा है? इन दोनों को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बताइए ई सेल की वैल्यू कितनी आ रही है? कोई कैलकुलेशन दिक्कत है तो पूछ सकते हो। 2.68 आ रहा है आंसर, ये सही जवाब है, 2.68 ही आ रहा है। ये बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। जी देखिए यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल, ये क्वेश्चन में ई नॉट ऑफ सेल तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू कैथोड और एनोड मानने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप जानते हो सेल रिएक्शन में क्या क्या लिखते हैं जी? एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है बताइए? एनोड पे आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई आयरन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, लॉस को निगेटिव साइन से दिखाएंगे। और किस में चेंज हो रहा है? प्लस में ना। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब जाके Fe2+? 2। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 2। चलिए कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई H+ इलेक्ट्रॉन गेन किया तो किस में आ जाएगा? H में।
लेकिन एक बात बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हो रहा है? 2। तो एक गेन कितना करेगा? 2। तो 2 गेन कराने के लिए कितने H प्लस की जरूरत पड़ेगी? 2। तो 2 लगा दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे H2 है। आ रहा समझ में क्यों है H2? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को जोड़ दिया तो किसका रिएक्शन हो जाएगा? सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था, आप उसको कन्वर्ट कर दो रिएक्शन में। तो रिएक्शन में हमने कन्वर्ट किया, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या बचा जी? Fe प्लस 2H प्लस, और इधर क्या बचा? Fe2 प्लस H2। क्या ये आया है आप लोगों का? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए आयरन का जो कंसंट्रेशन है वो साफ साफ दिख रहा है जी, कितना है आयरन का? कितना? 10⁻⁻3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताइए। नहीं ना, वो डेसिमल को हटा देंगे 0.01 को, तो ऐसे 1/1000 हो जाएगा, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ ऊपर ले जाए तो ठीक। तो वही किया। अच्छा आप बताइए, ये हाइड्रोजन का जो ये है, ये कितना? H प्लस, बताओ 10⁻⁻²। तुम बोलोगे कि इसके पास काहे लिख रहे हैं, इसके पास काहे नहीं लिखते हैं, या आयरन के पास? तब बाबू देखो आयरन सॉलिड है, वो थोड़ा एक्वस में है। एक्वस कंडीशन में कौन है? जिसपे चार्ज प्लस होगा, ये चार्ज प्लस है, इसलिए यही लिखे। खैर आप उससे उतना चिंता नहीं कीजिए। एनोड पे कौन है? आयरन। कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके आधार पे अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ई सेल। देखिए ई सेल को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले तो। ई नॉट ऑफ सेल, जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो क्या करते? बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करके निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद 0.059 एन लॉग। और बताइए एनोड और कैथोड आपको पता है, एनोड पे कौन जाएगा जी, बोलो? हाँ आयरन Fe। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बोलो। तो इसमें प्लस वाला माइनस वाला कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और नीचे कौन आएगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, लास्ट एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जनरली यही गलती होती है बच्चों से। यहाँ पे आप देखिए आयरन कितना मोल है जी? 1, तो पावर क्या आता है? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितना मोल है? 2। तो यहाँ पे पावर क्या देंगे? 2। यही एक मिस्टेक है जो हो सकता है, अदरवाइज कोई डिस्टर्ब और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सुनिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, कैसे पता करेंगे? सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में सेल रिएक्शन लिख के दे देगा, ये ऐसा रिएक्शन देगा, लेकिन कुछ में रिप्रेजेंटेशन देगा, तो उसको आपको चेंज कर लेना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कब पावर में आएगा? जितना मोल उतना पावर लगा दीजिएगा उसके कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? यही एक चेंज आ रहा है, बाकी सब वैल्यू आपको पता है। बताइए ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितना दे रखा है हम लोगों ने? 0.44। क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं ना? अच्छा माइनस 0.059। एन की वैल्यू कितनी है? देखो ना जी, एन की वैल्यू दोनों जगह 2 हम नहीं किए हैं, हमेशा बराबर कर देना, ठीक ना? तो एन की वैल्यू कितना लेंगे? 2 लॉग। बताइए इसका कंसंट्रेशन कितना? 10⁻⁻3। और इसका कंसंट्रेशन 10⁻, पहले तो ये कितना है जी? ये कितना है? 10⁻⁻2 और 2 कितना? 2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा? लॉग 10⁻⁻3। और ये बताओ 10⁻4 आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+4 आएगा। नहीं समझ में आया? 10⁻−3 है, 10⁻−4 आएगा भाई, इसका स्क्वायर करो ना, -4 आएगा। 4 को ऊपर ले जाओ तो प्लस में नहीं आ जाएगा? तो बस यही तो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ये log को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? हे भगवान, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो 10 का पावर कितना आएगा? 10⁻1 आया सबका ये। कोई दिक्कत? अब आप समझ रहे हो ना, log 2 और 3 का जो वैल्यू दिया उसकी भी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी दे दिया। खैर छोड़ो हटाओ। अच्छा खैर वो दिया रहने दो। 0.44 माइनस 0.592 डिवाइड, ये इतना मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आइए इसको फिर से लिखिए, लॉग इन दोनों को जोड़िएगा, कितना आएगा जी? 10⁻1। और बताइए log 10 कितना होता है?
1, तो ये वैल्यू तो आपका हो गया 1, तो आप नहीं कर सकते इसको 1। अब सुनिए, इतना ये मत लीजिएगा एलसीएम, अननेसेसरी टफ हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो चुपचाप 2 से, यानी 0 पॉइंट, बोलो कितना, 0 पॉइंट 0295 ये आएगा। इन दोनों को घटा दोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। कितना आएगा आंसर, बोलो 0.4205 इतना आ रहा है। ये किसका वैल्यू आ गया जी, ई सेल का। कितने बच्चों का ये आया ई सेल का वैल्यू बताइए, या कुछ और आया तो बताइए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सुनिए, सब चीज ठीक है, एन पता चल जाएगा। रे लड़का इधर देखो, हाँ एन पता चल जाएगा, लेकिन दिक्कत आपको कहाँ आएगा, सेल रिएक्शन लिख लीजिएगा, और एक से ज्यादा मोल रहेगा तो कहाँ लिखते हैं, इसके पावर में, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बस एक ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिए, ब्लैक ब्लू कुछ भी हो पेन में से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एक गलती हो सकती है, बाकी जगह सही है। कोई डाउट किसी को इसमें, तो लिख लो, अगला क्वेश्चन देते हैं इसी पे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ई नॉट ऑफ सेल तो वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है क्या, 2 होगा। चलिए अब हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। ई सेल इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, बताइए, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन, कैथोड बाई एनोड। बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, निकेल, निकल जाएगा ना, ऑक्सीडेशन उसी का हो रहा है, निकेल। और एनोड पे कौन जाएगा, कौन जाएगा जी, क्या, हाँ ऊपर एनोड होगा, तो निकेल क्या है जी, देखो निकेल 2+ एनोड पे जाएगा, और कैथोड पे कौन जाएगा, सिल्वर प्लस। अब एक बात बताओ, निकेल कितना मोल है, मोल मतलब समझते हो, ये आगे स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट कितना दिख रहा है, एक ही है ना, इस पे पावर क्या आएगा 1, लेकिन सिल्वर कितना दिखा, सिल्वर कितना है ये 2, तो क्या लिखेंगे सिल्वर पे पावर 2, ये लिखे थे आप लोग, ठीक है, तो अगर ये लिखे हो तो आंसर मैच करना चाहिए। फिर लिखते हैं ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी है 10.5, ये हो गया माइनस 0.059 बाई एन लॉग, आइए लिखते हैं इसको, लॉग निकेल का वैल्यू कितना है जी 0.001, और सिल्वर का कितना है 0.001, और यहाँ नीचे क्या आएगा जी स्क्वायर। एक बात बताओ, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1/1000 होगा, और वो 1000 ऊपर जाके 1000 ही हो जाएगा, मतलब 10⁻³ जो भी है, ये आप लिख लो, इसको 10⁻³ हम लिख सकते हैं, आइए ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको 10⁵, और एन का वैल्यू कितना है जी 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 10⁻3। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए 10⁵ माइनस 0.592, अब बताओ 3 को आगे ले आए तो log 10 कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई log 10, और log 10 हम जानते हैं 1, तो उसको हटाओ। अब आप क्या करो, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और इसे घटा दो। चलो फिर करते हैं ये काम, आप 3/2 करना लो जी, और ज्यादा आसान होगा। 3/2 करेंगे तो कितना आएगा 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें घटाइए, फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है ई सेल, कितना आ रहा है 10.41 आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आंसर आएगा 41। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा हुआ है, 2016 में। इसमें आप देखो ई सेल निकालना है,
ठीक है, और हम कैथोड एनोड डिसाइड कर सकते हैं। भैया स्मॉलर वैल्यू कौन होता है, कौन होता है स्मॉलर वैल्यू? एनोड। तो क्रोमियम किसका बना होगा, मतलब क्रोमियम एनोड इलेक्ट्रोड क्रोमियम का बना होगा, और ये कैथोड का। तो ये बात तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमको निकालना है ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू। तो ई नॉट ऑफ सेल, क्योंकि हमें फॉर्मूला में ये दो चीज चाहिए, एन और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू, वो दोनों लिख लेंगे, निकाल लेंगे। तो बताइए तरीका क्या है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कैसे डिसाइड करते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग, बिगर वैल्यू कैथोड, बिगर वैल्यू कौन है जी, -0.44 माइनस, फिर स्मॉलर वैल्यू कौन है, क्रोमियम 74 है ना, हाँ 0.74 है। तो एक बात बताइए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही सब आप लोग पेन से कीजिए, दिमाग लगाते रहता है। और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 0. ये 30 आ रहा है, आ रहा है ये सबका, इतना वोल्टेज होगा, मतलब ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब एन की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अगला वैल्यू एन चाहिए। एनोड कैथोड का कंसंट्रेशन तो दिया हुआ ही है, क्या है दोनों। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक बात बताओ, एनोड पे क्या हो रहा है जी, ऐ सुनो, एनोड पे क्या हो रहा है, ऐसा तो रिएक्शन दिया हुआ है, तुम डायरेक्ट भी समझ सकते हो, लेकिन मैं लिख के समझाता हूं, बाकी तो बाद में समझ में आ ही जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्रोमियम किस में चेंज हो रहा है जी, क्रोमियम 3+ में हो रहा है। एनोड का मतलब क्या, क्या पढ़े हुए, एनोड का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। लॉस को किसे दिखाते हैं, माइनस साइन से। किसका लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस। क्रोमियम में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब क्रोमियम 3+ बनेगा, 3। बोलो कोई दिक्कत, बात समझ में आया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक क्रोमियम कितना लॉस किया, 3। इक्वेशन में कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है ना जी। अगर 2 क्रोमियम है तो बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। देखो, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 क्रोमियम कितना लॉस करेगा, 6। चाहो तो यहाँ पे लिख दो 2, और 2 को रहेगा तो कितना लॉस करेगा जी, 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आया। अगर नहीं आया तो देखो, कैथोड का भी हम रिएक्शन लिखते हैं, जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। हालांकि सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे। एक क्रोमियम 3 लॉस किया जी, तो 2 क्रोमियम 6। एक बात बताना, एक पेन का दाम 3 रुपया, 2 का, यही बहुत करना था, और क्या है इसमें इतना सोचना क्या है। चलिए फिर भी हम आपको दिखाते हैं समझने के लिए। देखिए बताइए, आयरन, आयरन क्या है जी, Fe2+ है, किस में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, Fe में। बताइए कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन, तो प्लस हो गया, गेन हो गया। अब मुझे बताओ, आयरन जो गेन करेगा कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +2 से 0 जाने के लिए, अभी इतने पे सोचो, +2 से 0 जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बोलो ना रे, 2। तो 2 गेन करेगा, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन यहाँ देखो, आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन, आयरन है 3 है, तो बताइए एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 कितने करेंगे, 6। आ रहा है समझ में, यहाँ 3 लगाओगे तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। या तो इसको तुम ऐसे लिख लो, 2 गेन कर रहा है और 3 आयरन है, तो कितने हो गए जी, 6। बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, ताकि जोड़ेंगे तो काटने के बाद यही क्वेश्चन आ रहा है, देखो तो। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड 2 क्रोमियम +3 आयरन प्लस, इधर क्या आ रहा है, 2 क्रोमियम 3+ 3 आयरन। बताइए सेम सेल रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए ध्यान दे इधर, सेम सेल रिएक्शन आ रहा है। तो यानी कि ये जो काम किए हो आप इतना, इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रिएक्शन तो लोग पहले से लिख के दिया ही है। तो आपको खाली यहाँ पे इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद यही था कि जब आप क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस लीजिए तो एन की वैल्यू 3 मत लीजिएगा। क्यों, क्योंकि क्रोमियम एक नहीं है, 2 है। 2 क्रोमियम कितना होगा, 6। बिल्कुल सही जवाब तो बचेगा कि एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 क्रोमियम कितना करेगा, 6। तो एन का वैल्यू डिसाइड करने के लिए मैंने सिखाया आपको, लेकिन एन का वैल्यू कितना होगा जी, 6। बोलो इसमें कोई दिक्कत। अब एन का वैल्यू तुमको पता है, ई नॉट ऑफ सेल पता है, दोनों पुट करो आंसर आ जाएगा। तो निकालो तो आंसर कितना आएगा इसे,
अब देखिए सारी वैल्यू आपके सामने है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए यहाँ पे ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल। और बताइए ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.30 माइनस 0.59 और डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू क्या है 6 लॉग। अब हम डायरेक्ट पुट करते हैं, बताओ एन नोट की जगह कौन आएगा, क्रोमियम। अब क्रोमियम का वैल्यू देखो कहाँ है जी, ये रहा क्रोमियम का। ये वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर कितना लिखेंगे, -2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और आयरन का क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -1। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे पावर लिखना है ना, क्योंकि आयरन और क्रोमियम 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। कितना है जी क्रोमियम 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पावर 2 और यहाँ पे पावर 3। बोलो इसमें कोई दिक्कत। अब बस सिंपल कैलकुलेट कर लो, ये 3.0 माइनस 0.59 डिवाइड बाई 6 लॉग। अब बताओ ये कितना हो जाएगा जी, 10 टू द पावर -4 होगा, ये 10 टू पावर -3 होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर +3। बोलिए कोई दिक्कत, इन दोनों को जोड़िए क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -1 होगा, बिल्कुल सही बात है 10 टू द पावर -1। अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा है ना log 10 टू द पावर x, x की वैल्यू आगे आ जाएगी, तो आप कितना लिखोगे इसको, ये यही रहने दो, इंटू -1 आएगा और log 10 लिखना है तो लिख दो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होती है, तो वो हट गया। चलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आप इसको डिवाइड वगैरह कर लेना, इसको 6 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा वैल्यू जी, बोलो फाइनल वैल्यू 3.09। ये आ रहा है जी, आ रहा है सबका, कोई दिक्कत, ठीक, तो लिख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखो, जिंक और कॉपर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है एनोड, और ये क्या है जी कैथोड, यानी एनोड बाय कैथोड का कंसंट्रेशन का पूछ रहा है, वैल्यू कितना होगा यही पूछ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको एन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि जिंक 0 से 2 में जा रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2, और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितना, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हो गई 1.01 वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये दोनों तो हमको पता चल गया, और ये हमें निकालना है, ठीक है ये तो निकालना ही है, ये दोनों पता है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हिंट दिया है कि ये सेल कैसा है, सेल जो है कंप्लीटली डिस्चार्ज है। अगर ये पूरा डिस्चार्ज है तो बताइए ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल आपकी 0 नहीं हो जाएगी, 0 वोल्ट, मतलब पूरा वो बैटरी डेड हो चुका है उस समय क्या हो जाएगा, बैटरी काम करना बंद कर देगा, कोई पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर ये 0 हो गया तो आप वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। बताइए फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू, आप लोग अपना बनाइए, सेल माइनस 0.59 n बाई लॉग एनोड बाई कैथोड, ठीक है। अब बताइए, देखिए ये तो हो गया 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो दे रखा है 1.10 माइनस 0.596 लॉग, और यहां तो साफ साफ दिखा हुआ है जिंक, और ये क्या है कॉपर, कैथोड कौन होगा जी कॉपर। इन्हीं दोनों का ना कंसंट्रेशन N2 है, सॉरी हाँ पिछला क्वेश्चन में N का वैल्यू 2 है, तो ये कर लो 2। बोलिए सॉल्व हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर लेना जाओ जी, क्या हो जाएगा -1.0 वोल्ट, और इधर क्या बचेगा, ये भी माइनस में ही बचेगा, -0.529 बाई डिवाइड बाई 2 और लॉग, यही कंसंट्रेशन, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
इसको भेजो इधर, ये 2 गुना कर दो इसमें, कितना हो जाएगा 2.20। या चलो मैं एक बार लिख देता हूँ 1.01, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और log Zn प्लस 2 और कॉपर प्लस 2। अच्छा लॉग को भी उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा लॉग का एंटी लॉग, और आंसर एंटी लॉग के टर्म में ही है। ठीक है, मैं बता भी देता हूं, आप सॉल्व कीजिए तो क्या आता है जी आपका फॉर्मूला, जिंक प्लस 2 कॉपर प्लस 2, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, लॉग का हो जाएगा एंटी लॉग, यहीं पे आंसर छोड़िए, लेकिन इसको खाली सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है 37.28, यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे डिट्टो, आप देख ही रहे हो, जब आप बनाओगे ना खास करके सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन, तो आप देखोगे लाइन से ना 2012, 13 है ना 15, 17 एक साल गैप करके ऐसे क्वेश्चन लाइन से होंगे जो ई सेल निकालने का सेम क्वेश्चन, कभी निकेल ले लिया, कभी सिल्वर ले लिया, कभी जिंक ले लिया, कभी कॉपर ले लिया, है ना, कभी क्रोमियम, कभी आयरन, ऐसे करके 10 साल में 7 से 8 बार पूछा है, तो वही क्वेश्चन ना पूछेगा जी। तो वही कह रहा हूं कि उसको प्रैक्टिस करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी एक से ज्यादा कुछ रहा रिएक्शन में, एक से ज्यादा ये रहा रिएक्शन में, तो वो हमेशा कहाँ लिखना है, एनोड कैथोड के पावर में लिखना है। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये आप 2 और 3 रहेगा तो वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो यहाँ 3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 रहा तो 2 से। जैसा एक क्वेश्चन किया था ना क्रोमियम वाला जी, रे लड़का क्रोमियम का भी किया था ना, तो उस तरह से आपको यही 2 पॉइंट है जहां पे आपको ध्यान रखना और कोई गलती ना करनी है। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो आज हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, ईएमएफ ऑफ सेल, ये रहा ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, एन की मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अगर 2 मोल रहेगा कोई एटम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एनोड बाय कैथोड। एनोड पे कौन होता है बताइए जल्दी से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वैल्यू के अकॉर्डिंग बताइए, सबसे मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू वाला कैथोड पे। और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कैसे निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे कौन बिगर वैल्यू, और एनोड पे कौन स्मॉलर वैल्यू। और कभी कभी ना ये निकालने दे देगा जो इस क्वेश्चन में था, और इसका वैल्यू आपको देगा नहीं, लैंग्वेज में देगा कि सेल इज डेड या सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो उसके लिए में ई सेल का वैल्यू क्या लोगे, 0 लेंगे, और 0 पुट करके ये इस तरह से ये क्वेश्चन बना सकते हो। आया बात समझ में। जो ये वाला क्वेश्चन करवाया ना इस तरह का एनसीईआरटी बुक में, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, आपका कौन सा बुक है, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक जो है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह का। ठीक है, वहां पे बस एलिमेंट बदल जाएगा, तो वो आप बना लोगे ना। ठीक, तो लाओ होमवर्क दे देता हूँ, एनसीईआरटी बुक दो, इस पे एनसीईआरटी बुक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से होमवर्क दे देता हूँ, वो आप बनाना। लाइए, 2 किताब रखा रही। अच्छा पार्ट 1 हाँ लिखिए होमवर्क में, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। नहीं हल्ला नहीं करो, 1 2 3 4 छोड़ दो, अभी 4 छोड़ दो, 5 आप कर सकते हो। ठीक है, आप बस 5 करके आना, एक ही क्वेश्चन दिया हूं, लेकिन इसमें एबीसीडी करके 4 क्वेश्चन है, चारों बनाइएगा।